नेतन्याहू ने क्लियर किया है कि हिजबुल्लाह को खत्म करके दम लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी ठान लिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ को मौत के घाट उतारा तो हिजबुल्लाह ने पिछले 60 दिन का पूरा खाका पेश कर दिया। हिजबुल्लाह ने बता दिया कि कब और कहां उसने कैसे हमला किया, इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह का विस्फोट, इजराइल पर विध्वंसक चोट। सत्ताईस सितंबर को जब बैरूत में अटैक करके आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा था तो उसे लगने लगा था कि हिजबुल्लाह घुटने पर आ जाएगा, हिजबुल्लाह के लड़ाके सरेंडर कर देंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर और भी बढ़ गए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने 60 दिनों के अंदर इजराइल के छोटे बड़े कुल 58 शहरों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन शहरों और जिन जगहों पर अटैक किया है उनकी एक एक डिटेल भी जारी की गई है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला भी कर रहा है और उसका वीडियो भी जारी कर रहा है। हमले की डिटेल जारी करने के पीछे हिजबुल्लाह का मकसद क्लियर है, अपने लड़ाकों में जोश भरना। क्योंकि जिस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रहा है उससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अंदर खलबली मची हुई है। हिजबुल्लाह ने पिछले 60 दिनों का जो लेखा जोखा जारी किया है, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। हिजबुल्लाह के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 60 दिनों में उसने 58 शहरों पर हमला किया, 456 बस्तियों पर हमला किया, 361 मिलिट्री साइट पर प्रहार किया, 164 मिलिट्री बेस पर हमला किया, 127 बॉर्डर पोजीशंस पर अटैक किया, 101 मिलिट्री बैरक पर हमला किया, 28 घुसपैठ की कोशिश की, तो वहीं 29 और विमान को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए इजराइल भी एक्शन मोड में है, लिहाजा उसने भी अपने सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह के हर हमले का इजराइल जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह के जो दावे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की ओर से भी दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा हथियार और गोला बारूद तबाह हो गए हैं। फिर जिस तरह से हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है वो इजराइल की सांसें उखाड़ दे रहा है। ऑक्टोपस ईरान की जो भी आतंकी प्रॉक्सीज हैं उसमें हुती सबसे ज़्यादा खतरनाक होकर उभरा है। उसने अमेरिका के अब्राहम लिंकन और अमेरिका के ही आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्षति पहुंचाई, उसके 1 दर्जन MQ-9 लीपर्ड ड्रोन्स को मार गिराया और अब उसने इजराइल के इलियट शहर के ऊपर और तेल अवीव के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया है।
हिजबुल्लाह ने जो डिटेल जारी की है उसके मुताबिक उनके हमले से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 60 दिन के अंदर इजराइल के 61 मिलिट्री व्हीकल को नुकसान पहुंचाया है, 53 कमांड सेंटर को ध्वस्त किया है, 30 आर्टिलरी पोजीशंस को नुकसान पहुंचाया है, 17 मिलिट्री फैक्ट्रीज और कंपनियों को नष्ट किया है, 11 ट्रेनिंग कैंपस को नुकसान पहुंचाया है, 4 सैन्य गोदाम को भी हिजबुल्लाह ने तबाह किया, तो वहीं 1 सैन्य चौकी को भी हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक उसने 60 दिन में इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक 60 दिनों के अंदर उसने 100 से ज्यादा लोगों को भी मार गिराया, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इजराइल पर हमला करना हिजबुल्लाह के लिए आसान नहीं था, क्योंकि आईडीएफ को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए उसे भी काफी गोला बारूद खर्च करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने जो डिटेल दी है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 दिनों के अंदर 1047 रॉकेट्स दागे, तो वहीं 65 गाइडेड मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने हमला किया। पिछले 60 दिनों के अंदर इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह ने 84 तोपखाने का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमला करने के लिए नस्र 1 और फज्र 5 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। सोचिए किस कदर की तैयारी हिजबुल्लाह की है। भले ही इजराइल दक्षिणी लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी अपने हमले से इजराइल को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के करिया हेडक्वार्टर का 3D नक्शा भी जारी किया था, जिसमें इजरायली सुरक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहां है उसको भी बताया गया है। जनरल स्टाफ, वॉर रूम और वायुसेना की युद्ध नियंत्रण और निगरानी इकाई कहां है, इस सब को इसमें दिखाया गया। करिया को इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। करिया हेडक्वार्टर से ही इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। करिया हेडक्वार्टर का वीडियो जब हिजबुल्लाह ने जारी किया तो इजरायली मीडिया में भी हड़कंप मच गया। सवाल यही उठने लगे कि हिजबुल्लाह की पहुंच बेहद ही सटीक है। साथ ही बात यह भी कही जा रही है कि हिजबुल्लाह अभी भी उतना ही मजबूत है, साथ ही युद्ध लड़ने को उतना ही आतुर है जितना वो जंग के पहले दिन से था। मतलब कि इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह भले ही कुछ कदम पीछे चला जा रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से पलटवार भी करता है। टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह का विस्फोट, इजराइल पर विध्वंसक चोट। सत्ताईस सितंबर को जब बैरूत में अटैक करके आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा था, तो उसे लगने लगा था कि हिजबुल्लाह घुटने पर आ जाएगा, हिजबुल्लाह के लड़ाके सरेंडर कर देंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर और भी बढ़ गए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने 60 दिनों के अंदर इजराइल के छोटे बड़े कुल 58 शहरों को टारगेट किया।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन शहरों और जिन जगहों पर अटैक किया है उनकी एक एक डिटेल भी जारी की गई है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला भी कर रहा है और उसका वीडियो भी जारी कर रहा है। हमले की डिटेल जारी करने के पीछे हिजबुल्लाह का मकसद क्लियर है, अपने लड़ाकों में जोश भरना। क्योंकि जिस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रहा है, उससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अंदर खलबली मची हुई है। हिजबुल्लाह ने पिछले 60 दिनों का जो लेखा जोखा जारी किया है, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। हिजबुल्लाह के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 60 दिनों में उसने 58 शहरों पर हमला किया, 456 बस्तियों पर हमला किया, 361 मिलिट्री साइट पर प्रहार किया, 164 मिलिट्री बेस पर हमला किया, 127 बॉर्डर पोजीशंस पर अटैक किया, 101 मिलिट्री बैरक पर हमला किया, 28 घुसपैठ की कोशिश की, तो वहीं 29 और विमान को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए इजराइल भी एक्शन मोड में है, लिहाजा उसने भी अपने सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह के हर हमले का इजराइल जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह के जो दावे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की ओर से भी दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा हथियार और गोला बारूद तबाह हो गए हैं। फिर जिस तरह से हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है वो इजराइल की सांसें उखाड़ दे रहा है। ऑक्टोपस ईरान की जो भी आतंकी प्रॉक्सीज हैं उसमें हुती सबसे ज़्यादा खतरनाक होकर उभरा है। उसने अमेरिका के अब्राहम लिंकन और अमेरिका के ही आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्षति पहुंचाई, उसके 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया और अब उसने इजराइल के इलियट शहर के ऊपर और तेल अवीव के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया है। हिजबुल्लाह ने जो डिटेल जारी की है उसके मुताबिक उनके हमले से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 60 दिन के अंदर इजराइल के 61 मिलिट्री व्हीकल को नुकसान पहुंचाया है, 53 कमांड सेंटर को ध्वस्त किया है, 30 आर्टिलरी पोजीशंस को नुकसान पहुंचाया है, 17 मिलिट्री फैक्ट्रीज और कंपनियों को नष्ट किया है, 11 ट्रेनिंग कैंपस को नुकसान पहुंचाया है, 4 सैन्य गोदाम को भी हिजबुल्लाह ने तबाह किया, तो वहीं 1 सैन्य चौकी को भी हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक उसने 60 दिन में इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक 60 दिनों के अंदर उसने 100 से ज्यादा लोगों को भी मार गिराया, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इजराइल पर हमला करना हिजबुल्लाह के लिए आसान नहीं था, क्योंकि IDF को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए उसे भी काफी गोला बारूद खर्च करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने जो डिटेल दी है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 दिनों के अंदर 1047 रॉकेट्स दागे, तो वहीं 65 गाइडेड मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने हमला किया। पिछले 60 दिनों के अंदर इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह ने 84 तोपखाने का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमला करने के लिए नस्र 1 और फज्र 5 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। सोचिए किस कदर की तैयारी हिजबुल्लाह की है। भले ही इजराइल दक्षिणी लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी अपने हमले से इजराइल को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के करिया हेडक्वार्टर का 3D नक्शा भी जारी किया था, जिसमें इजरायली सुरक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहां है उसको भी बताया गया है। जनरल स्टाफ, वॉर रूम और वायुसेना की युद्ध नियंत्रण और निगरानी इकाई कहां है, इस सब को इसमें दिखाया गया। करिया को इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। करिया हेडक्वार्टर से ही इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। करिया हेडक्वार्टर का वीडियो जब हिजबुल्लाह ने जारी किया तो इजरायली मीडिया में भी हड़कंप मच गया। सवाल यही उठने लगे कि हिजबुल्लाह की पहुंच बेहद ही सटीक है। साथ ही बात यह भी कही जा रही है कि हिजबुल्लाह अभी भी उतना ही मजबूत है, साथ ही युद्ध लड़ने को उतना ही आतुर है जितना वो जंग के पहले दिन से था। मतलब कि इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह भले ही कुछ कदम पीछे चला जा रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से पलटवार भी करता है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।